श्री रामचरितमानस जी सदग्रंथ हैं। क्या हैं? सदग्रंथ हैं। उपनिषदकार ऋषिगण कहते हैं ये पंचम वेद है। जो इतिहास ग्रंथ हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत जी और श्री रामचरितमानस, ये इतिहास ग्रंथ हैं। हमारे पूर्वजों की गाथा इसमें लिखी है कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे रहे, ऐसे ऐसे जिए, ऐसे ऐसे बहे रहे, आनंद किए, धर्म किए, सत्कर्म किए। सुनकर हमारे हृदय में बात आती है, हमको भी ऐसा रहने बनने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा नहीं रहना चाहिए। पांडव जैसा रहना चाहिए, कौरव जैसा नहीं रहना चाहिए। मेरे राम जैसा रहना चाहिए, रावण जैसा नहीं रहना चाहिए। इतिहास ग्रंथ हैं। पुराण इतिहास को पंचम वेद उपनिषदकार कहते हैं। अब आरती कितनी अच्छी बात कहती है, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंश, सम्मति सब ही की आरती श्री रामायण जी की। ये है सार तत्व। तो समुद्र जी ने कहा, ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ नाखे अधिकारी। ये ढोल गमार शूद्र पसुनारी पांचों तत्वों का स्वभाव कहा। बिठाइए, गगन समीर अनल जल धरनी, ढोल गमार शूद्र पसुनारी। आमने सामने लिख लीजिए, अर्थ अपने आप खुलता चला जाएगा। न किसी की निंदा है, न किसी की प्रशंसा है। जैसा इन पांच वस्तुओं के साथ व्यवहार करना करते हैं सरकार, प्रभु करते रहते हैं, उसी प्रकार इन पांचों के साथ देखिए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, गगन समीर अनल जल। प्रभु जैसे पशु को बांध के रखा जाता है, जल पर बांध करके ही जाना होगा, ऐसी मर्यादा आपने बनाई है। नहीं तो प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोर बढ़ाई। आपने जिसको जैसी आज्ञा दी वो वैसा व्यवहार करता है। हमारे ऊपर पुल बंधन हो, मैं शांत हो जाऊंगा आपकी आज्ञा पाकर, और सेना पार हो जाएगी। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कैसे पुल बंधेगा? तो समुद्र जी ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे। उनके स्पर्श करने मात्र से बड़े बड़े पत्थर तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से भारी भारी पत्थर भी हमारे ऊपर तैरेंगे। ये विधिनाथ पयोधि बधाई, जय यह सुजस लोक देहुगाई। भगवान ने प्रशंसा किया समुद्र जी की। कहा, इस बाण का क्या करूं? ए सर मम उत्तर तटवासी, हर हुनाथ खल नर अघरासी। दुष्ट नर, पाप के समुच्चय, राशि माने समुच्चय, गठरी, पाप की गठरी लिए बैठे रहते हैं उत्तर दिशा में। हम असुर लोग नष्ट करते हैं हमारे तट को, उनको मार दीजिए प्रभु। भगवान ने तुरत ही हरि राम रणधीरा पीड़ा हरण की। समुद्र जी प्रणाम किए, श्री चरण में गए। मेरे बाबा की लेखनी बोली, निज भवन गवन सिंधु सीर रघुपति रहमत पायौ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना लधि सकल आस भरोस गावै। सुनहि संतत सठ, सुनहि संतत सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु जल जान।
समवेत आना चाहिए, समवेत। सुंदरकांड की फलश्रुति क्या है? सकल सुमंगलदायक, सारे सुंदर मंगलों को देने वाले हैं सुंदरकांड। भगवान का गुणगान किए जाइए, आदर पूर्वक जो इनको सुनेगा, किसको? सुंदरकांड को, सादर सुनहि चित्तर सिंधु बिना सुंदरकांड सुनने का फल है, हैं? सुनिए, कोई सुनाए, आप सुनिए और समझिए, डुक्के करने न करिए, समझिए। ये कांड बड़ा अद्भुत है, सब कुछ सुंदर है इसमें। पूज्यपाद गोस्वामी जी के गुरु भावित श्री हनुमान जी का दिव्य चरितामृत है। सुंदरे किम न सुंदरम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। माँ ने प्रभु का, प्रभु ने माँ का संदेश पाया, इसलिए कांड सुंदर है। सुंदर कांड नाम रखा बाबा ने।